हेलो दोस्तों, नमस्कार। BSNS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं 12 ऐसे स्टॉक्स की जो कि फ़िलहाल न केवल बोनस देते हुए नज़र आए हैं, बल्कि ये स्प्लिट के साथ साथ डिविडेंड और राइट इशू के माध्यम से ये अपने शेयर होल्डरों को पूरी जानकारी निकाल के देते हुए नज़र आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें केसरलैंड लिमिटेड कंपनी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इस कंपनी ने ये अनाउंस किया है बोनस, और ये 1:6 के रेशियो में बोनस देने वाली है। अर्थात एक शेयर के बदले ये 6 बोनस देने वाली है। और इसका जो रिकॉर्ड डेट बताया गया है वो 19 मार्च का रिकॉर्ड डेट बताया गया है। अर्थात 19 मार्च से पहले अगर जो भी शेयर होल्डर होंगे इन्हें अगर धारण किए रहेंगे तो उन्हें ये बोनस शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो इसका मार्केट कैप बताया जा रहा है ये 1311 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और जो ये करंट प्राइस इस कंपनी का बताया जा रहा है वो 3713 रुपये का बताया जा रहा है। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है रियल इस्टेट से संबंधित कंपनी है, और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन के अलावा जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसमें ये काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, वर्कशॉप बिल्डिंग है, इन सब में ये काम करते हुए नजर आती है। और इस कंपनी का जो मार्केट ब्रांड है वो केसरलैंड के नाम से जाना जाता है। अब हम अगर बात करें दूसरे कंपनी की, जो कि ये भी एक बोनस शेयर अनाउंस करते हुए नजर आई है, और उसके बारे में तो ये है MK प्रोटीन लिमिटेड, और ये 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर अनाउंस करते हुए दिखाई दी है। अगर कोई शेयर होल्डर के पास अगर शेयर इसके होंगे तो उसे 2 बोनस शेयर मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। अगर हम बात करें रिकॉर्ड डेट की, तो इसका जो रिकॉर्ड डेट बताया गया है वो फिलहाल 11 मार्च का बताया जा रहा है। और अर्थात 11 मार्च से पहले जो भी शेयर होल्डर इसको धारण करेंगे उन्हें ये एक शेयर के बदले 2 शेयर मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर हम बात करें इसके करंट प्राइस की तो 45 रुपये का इसका करंट प्राइस है। अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की तो 560 रुपये का 560 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अर्थात ये कंपनी एक पेनी शेयर के रूप में जानी जाती है। अगर हम बात करें जो कंपनी काम क्या करती है तो ये वेजिटेबल रिफाइन ऑयल एंड प्रोडक्ट के रूप में ये काम करते हुए दिखाई देती है। अब हम अगर बात करें तीसरे कंपनी की जो कि बोनस शेयर अनाउंस करते हुए नजर आई है, तो वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट कंपनी, जो कि 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर अनाउंस करते हुए नजर आई है। और अगर हम बात करें इसके रिकॉर्ड डेट की तो इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो फिलहाल 16 मार्च का बताया जा रहा है। अर्थात 16 मार्च से पहले जो भी शेयर होल्डर इसके एक शेयर होल्ड करेंगे उन्हें एक बोनस शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 390 रुपये बताया जा रहा है, और जो इसका मार्केट कैप बताया जा रहा है वो 9005 करोड़ का मार्केट कैप बताया जा रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉर्न स्टार्च डेरिवेटिव्स, सोया डेरिवेटिव्स, फीड इंटीग्रेंट्स एंड कॉटन यार्न, अर्थात ये कंपनी जो है कॉटन यार्न के क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है। और ये 1991 में ये फिलहाल बनते हुए दिखाई दी थी। और इसके अलावा जो फूड, फार्मास्यूटिकल, फीड एंड अदर इंडस्ट्री में भी ये काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में भी ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है। अब हम अगर बात करें अगले कंपनी की जो कि बोनस शेयर अनाउंस करते हुए नजर आई है, वो कंपनी है टीनो एग्रो लिमिटेड कंपनी, जो कि फिलहाल 1:1 के रेशियो में ये कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करते हुए नजर आई है। और साथ ही साथ इस कंपनी ने ये अनाउंस भी किया है कि ये कंपनी स्प्लिट भी करते हुए नजर आएगी साथ में, और ये 1:10 के रेशियो में, अर्थात ये जो इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है वो फिलहाल वो 1 रुपये होता हुआ नजर आएगा। अर्थात किसी शेयर होल्डर के पास अगर एक शेयर होंगे तो फिलहाल 20 शेयर होते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि 1:1 के रेशियो में ये कंपनी बोनस शेयर देगी और साथ में साथ ये फेस वैल्यू 10 को 1 करते हुए दिखाई देगी, अर्थात स्प्लिट भी करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो कंपनी है इसका रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट है वो 18 मार्च इसमें बताया जा रहा है। अर्थात 18 मार्च से पहले इसके शेयर होल्डर को अपने अकाउंट में रखना जरूरी है। और साथ ही साथ इसके बात करें मार्केट कैप की तो ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप 1006 करोड़ का बताया जा रहा है। और अगर बात करें इसके करंट प्राइस की तो ये 400 रुपये का करंट प्राइस इसका बताया जा रहा है। और यहीं पे अगर हम बात कर लें कि ये कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
ये जो कंपनी है एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं और उसके संबंध में जो रिलेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये ट्रेड करते हुए दिखाई देती है। अब हम अगर बात करें अगले कंपनी की तो हम इसमें देखेंगे वारी रिन्यूएबल जो टेक्नोलॉजी है उसकी, क्योंकि ये जो कंपनी चूँकि जानते हैं एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर निकल के सामने आई है। तो इस कंपनी ने अनाउंस किया है 1:5 के रेशियो में स्प्लिट, अर्थात ये इसका जो फेस वैल्यू जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा और ये इसका फेस वैल्यू जो वर्तमान में है वो उससे घट के ये 1 होने वाला है। अर्थात एक शेयर जिस भी शेयर होल्डर के पास होंगे वो फिलहाल 5 शेयर होते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसका जो रिकॉर्ड डेट बताया जा रहा है वो 16 मार्च बताया जा रहा है और ये इसका जो करंट प्राइस है वो फिलहाल वो 7,445 रुपये बताया जा रहा है, जबकि मार्केट कैप इसका अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैप 15,508 करोड़ का बताया जा रहा है। बात करें कि ये कंपनी करती क्या है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये मूल रूप से जो पावर जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें ये काम करते हुए दिखाई देती है और साथ ही साथ ये कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रदान करते हुए दिखाई देती है। और यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकल इंटीग्रेशन न्यू एनर्जी कंपनी और इट इज हैज ए लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात इंडिया का सबसे बड़ा ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ ये लगभग 12 मेगावाट का प्लांट जो चिखली सूरत में ये बना के बैठी है, जो कि गुजरात में ये है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है वो फिलहाल अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रही है और इसके संबंध में एक जो स्प्लिट से संबंधित पॉजिटिव न्यूज भी निकल के अब आ गई है। अब हम अगर बात करें अगले कंपनी की तो वो है ओके प्ले इंडिया लिमिटेड, जो कि अभी ये कंपनी स्प्लिट का जो है अनाउंस करते हुए नज़र आई है। और ये जो कंपनी स्प्लिट करने वाली है जो इसका फेस वैल्यू 10 है वो घटा के 1 करने वाली है, अर्थात किसी भी शेयर होल्डर को के पास अगर 1 शेयर होंगे तो उसके शेयर में वो बढ़ते हुए नजर आएंगे और 1 के 10 बनते हुए नजर आएंगे। और ये जो कंपनी अपना एक्स डेट रखी है या रिकॉर्ड डेट रखी है वो फिलहाल 11 मार्च रखी है, अर्थात इसे 11 मार्च से पहले आपके डीमेट अकाउंट में होना जरूरी है। अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की तो 531 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जबकि इसका करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो ये फिलहाल 184 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई देती है। अब हम अगर बात करें अगले कंपनी की तो वो है भागी राधा केमिकल्स इंडस्ट्रीज, जो कि अनाउंस कर चुकी है स्प्लिट की और ये 1:10 के रेशियो में स्प्लिट करते हुए दिखाई देने वाली है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है वो जिसका फेस वैल्यू 10 है वो फिलहाल 1 होता हुआ नजर आएगा और ये जो कंपनी है जिसके शेयर होल्डर के पास अगर 1 शेयर होंगे तो वो 10 शेयर होते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस कंपनी ने अभी रिकॉर्ड डेट और जो एक्स डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है, जैसे ही इसके संबंध में न्यूज निकल के आएगी हम आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी अवश्य देंगे। इसके अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो 1868 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जबकि करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 1771 रुपये पे फिलहाल ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें कि जो कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एग्रो केमिकल कंपनी के रूप में ये पूरे इंडिया में विख्यात है और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है इंसेक्टिसाइड और जो फंगिसाइड है, इसके अलावा हर्बिसाइड, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है जो एग्रो केमिकल होते हैं जो एग्रीकल्चर में लगते हैं उन सब का निर्माण करते हुए दिखाई देती है। इसके जो प्रमोटर हैं श्री एस कोटेश्वरा राव, वो फार्मर साइंटिस्ट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के और ये हैदराबाद 1993 में ये गठित होते हुए दिखाई देती है। अब हम अगर बात करें अगले स्टॉक की तो वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि बीडीएल के नाम से भी जाना जाता है और ये गवर्नमेंट बैक्ड एक कंपनी है जो कि फिलहाल ये स्प्लिट के बारे में एक मीटिंग करने वाली है 21 मार्च को और साथ ही साथ ये उस समय डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देने वाली है। तो जो 21 मार्च का डेट है उसे आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो फिलहाल इस कंपनी ने पहले ही अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है, जो कि 2 अप्रैल रखी है। तो 21 मार्च को ये फिलहाल स्प्लिट और डिविडेंड दोनों की घोषणा करते हुए दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो फिलहाल ये 1800 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो ये इसका जो मार्केट कैप है वो 33,012 करोड़ का टोटल मार्केट कैप होता हुआ दिखाई देता है। अब हम अगर बात करें अगले
स्टॉक की, तो वो है मिष्ठान फूड लिमिटेड, जो कि अभी हाल ही में राइट इशू से संबंधित इसके संबंध में न्यूज़ निकल के आती हुई नजर आ रही है। और ये जो राइट इशू देने वाली है वो फिलहाल 31:1 के रेशियो में राइट इशू देने वाली है। अगर अर्थात कहने का मतलब ये है किसी भी शेयर होल्डर के पास अगर 31 शेयर होंगे तो उन्हें ये एक राइट इशू के माध्यम से उसे मौका मिलेगा शेयर खरीदने का। और साथ ही साथ ये जो राइट इशू का रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट रखा गया है वो 20 मार्च का रखा गया है, अर्थात उसके जो शेयर होल्डर हैं उनके अकाउंट में 20 मार्च से पहले ये होल्ड होना जरूरी है, तभी ये राइट इशू का वो फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। और इस ओपन डेट रखा गया है वो फिलहाल 2 अप्रैल रखा गया, अर्थात ये जो राइट इशू होगा वो 2 अप्रैल को खुलता हुआ नजर आएगा और 17 अप्रैल को ये फिलहाल बंद होता हुआ दिखाई देने वाला है। और ये जो राइट इशू निकल के आएगा वो फिलहाल 15 रुपये पर राइट इशू जारी होता हुआ दिखाई देने वाला है। जिसमें अगर बात करें इसके मार्केट कैप की तो इसका जो मार्केट कैप है वो 217 करोड़ का है और जो करंट मार्केट प्राइस है ये फिलहाल 20 रुपये पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें अगले शेयर की तो वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसके संबंध में 8 मार्च को एक मीटिंग होने वाली है और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो डिविडेंड की घोषणा कुछ कर सकती है। और इसका जो रिकॉर्ड डेट रखा गया है वो फिलहाल 18 मार्च रखा गया है। और वर्तमान में अगर करंट प्राइस की बात करें तो 630 रुपये का ये कंपनी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें अगले शेयर की तो वह है वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि फिलहाल 535 रुपये पे इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और ये जो कंपनी है उससे संबंधित भी एक मीटिंग होती हुए दिखाई दी है और इसमें ये डिविडेंड की घोषणा करते हुए नजर आई है 1 रुपये की। और इसका जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट रखा गया है वो फिलहाल 14 मार्च का रखा गया है। अब हम अगर बात करें अगले कंपनी की तो वो कंपनी है रेक लिमिटेड, जो कि फिलहाल 473 रुपये का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और इसका जो बोर्ड मीटिंग रखी गई है वो 16 मार्च को रखी गई है और इसका जो पर्पस है बोर्ड मीटिंग का वो डिविडेंड की घोषणा ये करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो टोटल 12 कंपनियों की चर्चा हमने करी है उसमें न केवल बोनस से संबंधित चर्चा करी है बल्कि स्प्लिट और राइट इशू के अलावा डिविडेंड जो कंपनियां देने वाली हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।